जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये क्रेडिट वाउचर, सबसे पहले मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा कि क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है। मैंने आपको क्रेडिट वाउचर के बारे में एक बात ये बताई थी कि ये क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, जब बेटा जी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश आपको रिसीव्ड हो रहा हो। अगर कैश आपको रिसीव्ड हो रहा है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर बनता है। तो एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं हम लोग। मान लो एक ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन मैं ले रहा हूँ। सपोज करो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स इन कैश। हमने गुड्स जो सोल्ड करे वो कैश में करे, ₹10,000 प्लस IGST @12%। ये ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स कैश में बेचे हैं 10,000 रुपये के, और प्लस IGST भी है, 12% उसका टैक्स भी है साथ में। गुड्स आपने कैश में सोल्ड करे हैं। तो बताइए ये गुड्स आपने कैश में बेचे हैं, तो इसमें कैश आएगा ना, कैश हमारे पास आएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें कैश हमारे पास आएगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए, इसके लिए बनेगा क्रेडिट वाउचर। इस ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट वाउचर बनता है। तो अब मैं क्रेडिट वाउचर बता रहा हूँ कैसे बनता है। देखो इसका मैं स्पेसिमन जो है आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आपको क्रेडिट वाउचर बनाना हो, ऊपर आप लिखिएगा कि हम क्रेडिट वाउचर, ऊपर नाम लिख दीजिएगा क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं। और ये जो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना। आप एक काम करना, एक बड़ा सा बॉक्स बनाना रेक्टेंगल में, नॉट स्क्वायर, याद रखिएगा रेक्टेंगल में ऐसे बड़ा सा बॉक्स बना लो। ऊपर क्रेडिट वाउचर, ऐसे आपने बड़ा सा रेक्टेंगल में बॉक्स बना लेना है। अब ये रेक्टेंगल बॉक्स आपने बना लिया, फिर इस रेक्टेंगल बॉक्स के ना आपने 3 पार्ट करने हैं, मतलब कि इसके 3 टुकड़े कर देने हैं। देखो ये हो गया पहला पार्ट, और पहला पार्ट पतला रखना है। ये पहला पार्ट बन गया, और बीच का ये दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट भी आपने थोड़ा स्लीक रखना है। मतलब कि पहला और तीसरा, जो ये 2 पहला और तीसरा पार्ट है, ये आपने पतले रखने हैं, स्लीक रखने हैं। बीच वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रखना है। तो पहला बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, पहला और तीसरा जो है मीडियम रखने हैं, बीच वाला बड़ा रखना है। तो क्रेडिट वाउचर ऐसे आपने बनाना है। अब क्रेडिट वाउचर के 3 टुकड़े हो गए ना, 3 पार्ट है। देखो क्रेडिट वाउचर में पहले पार्ट में, ये जो पहला पार्ट होता है ना, ये पहले पार्ट में यहां पर ना बेटा जी हमें ना नेम ऑफ दी कंपनी लिखना होता है। सबसे पहले पार्ट में बता रहा हूं, यहां पे नेम ऑफ दी कंपनी लिखना है, जो आपकी कंपनी का नाम है। जैसे आप हो राम ब्रदर्स, तो पहले पार्ट में नाम आएगा राम ब्रदर। पहले पार्ट में दोबारा बता रहा हूं, यहां पे नाम लिखना है आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी का नाम आएगा, जो आप दुकान चला रहे हो उसका। तो राम ब्रदर्स आप हो, तो पहले पार्ट में नाम आ गया। और इधर ये साइड पे, इधर अंदर ही रहेगा सब बॉक्स के, इधर बेटा जी हमने V नंबर लिखना होता है। V नंबर का मतलब वाउचर नंबर, V का मतलब वाउचर। यहां पे नंबर आता है वाउचर का, लिखना कुछ नहीं है, बस आप समझो क्या क्या लिखना होता है। इधर वाउचर नंबर आता है, जो भी वाउचर बनता है उसका नंबर। और ये इधर इस वाली साइड पे, राइट पे, इधर बेटा जी हमने डेट लिखनी होती है। इधर डेट का कॉलम आता है। तो क्या क्या आ गया, नेम आ गया, इधर वाउचर नंबर आ गया, इधर साइड ये लेफ्ट पे और राइट पे इधर डेट आ जाएगी। ये पहले पार्ट में 3 चीजें, नेम आएगा, वाउचर नंबर, डेट। अच्छा, उसके बाद पहले पार्ट के बाद तीसरा पार्ट बनवा देता हूं। पहले तीसरा पार्ट बना लो। तीसरे पार्ट के अंदर क्या होगा, जो ये तीसरा पार्ट है ना, ये तीसरे पार्ट में कुछ नहीं होता, बस इधर सिग्नेचर बनाने होते हैं। इधर सिग्नेचर आते हैं मैनेजर के, ये तीसरे पार्ट में। ASD का मतलब सिग्नेचर, और ऐसे ही बनाना ये स्लैश डाल के। इधर सिग्नेचर आते हैं मैनेजर के, और ये राइट पे इधर आपने सिग्नेचर बनाने हैं अकाउंटेंट के। अकाउंटेंट आप जानते हो, बिजनेस में अकाउंटेंट होता है जो आपके बिजनेस के सारे अकाउंट बनाता है, बुक्स बनाता है। अकाउंटेंट आपको पता है, बिजनेस का जो बुक्स बनाता है, सारी किताबें बनाता है बिजनेस की, सारे रिकॉर्ड बनाता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। तो तीसरे पार्ट में इधर सिग्नेचर बनाने हैं मैनेजर के, इधर सिग्नेचर बनाने हैं अकाउंटेंट, यानी कि यहाँ पे मैनेजर साइन करेगा और यहाँ अकाउंटेंट साइन करेगा। तो पहला तीसरा पार्ट बन गए क्रेडिट वाउचर। अब बीच वाला पार्ट देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट के ना ये राइट पे साइड पे इधर एक लाइन इधर लगा देना। बीच वाले पार्ट में, बिल्कुल बीच में नहीं, मिडल में नहीं, साइड पे, साइड पे एक लाइन लगा देना, यानी कि ये अलग बना लेना। बीच वाले पार्ट में एक कॉलम अलग बना लेना, ये साइड पे आपने एक कॉलम अलग बना लेना है, और ये कॉलम आपने बनाना है अमाउंट का। मतलब कि ये बीच वाले पार्ट में साइड पे बनाना है, ये कॉलम राइट के साइड पे,
ये कॉलम आपने बनाना है अमाउंट का। एक्चुअली इसके अंदर हम अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। अब देखो ये क्रेडिट वाउचर है ना, तो फिर इस क्रेडिट वाउचर में ना ये बीच वाले पार्ट में ना यहाँ पे बेटा जी हम लोग ना क्रेडिट लिखते हैं, मतलब कि क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं ना, तो ये बीच वाले पार्ट में इधर हम लोग क्रेडिट लिखते हैं। और ये क्रेडिट के आगे लिखते हैं पता है क्या है, हम बेटा जी क्रेडिट के आगे ना वो लिखते हैं जिसको हमने क्रेडिट करना है। यानी कि अब आपको ना ट्रांजैक्शन देखनी होगी। आप बताओ ट्रांजैक्शन क्या है। आपने गुड्स बेचे कैश में 10,000 के और साथ में टैक्स भी है। अगर ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी पहले आप ना जर्नल एंट्री बना लो। अगर आप इसकी एंट्री बना लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्रेडिट कौन हो रहा है। जैसे आपने गुड्स कैश में बेचे हैं, तो मैं बताऊं, मैं जल्दी से इसकी एंट्री बताऊं। इसकी एंट्री क्या होगी, और आपने साथ में टैक्स भी है IGST। और आपको पता है जब बेचते हैं तो आउटपुट होता है, आउटपुट वर्ड लगता है। तो इसकी जनरल एंट्री बनाओ पहले। इसकी जनरल एंट्री ये होगी, आप सबको एंट्री आती है वो मैं नहीं सिखाऊंगा अब आपको। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट, क्योंकि टैक्स है ना, और जब सेल करते हैं तो आउटपुट लगता है, आउटपुट IGST। मानते हो ना, ये मेरी बात। एंट्री ये होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि बेचा तो सेल अकाउंट, टू आउटपुट IGST, टू आउटपुट IGST। ये होता है आउटपुट IGST, क्योंकि टैक्स है ना, टैक्स लोगे तो आउट। तो ये इसकी एंट्री बनेगी, ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है आउटपुट IGST के नाम से। ये साथ में टैक्स भी आप ले रहे हो। अच्छा, अमाउंट क्या होगा, 10,000 का बेचा, सेल में आएगा 10,000, टैक्स कितना 12%, 10,000 का 12% 1200। तो टोटल तो आपने कितने में बेचा, 11,200 में ना। 10,000 का सामान, 1200 टैक्स, टोटल करके 11। तो ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन की मैंने एंट्री बना ली। आपको एंट्री इसलिए दिखाई ताकि आपको ये पता लगे क्रेडिट कौन हो रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन में बताओ कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तभी तो ये बन रहा है क्रेडिट वाउचर। चलिए, और आप बताइए इस एंट्री में क्रेडिट कौन हुआ, पहले बताओ। ये एंट्री में सेल और आउटपुट IGST, ये दोनों क्रेडिट हुए ना, सेल क्रेडिट हुई और आउटपुट IGST। तो बेटा जी जब क्रेडिट वाउचर बनाते हैं ना, तो क्रेडिट वाउचर में बीच वाले कॉलम में क्रेडिट लिखते हैं और क्रेडिट के आगे उनका नाम लिखते हैं जो क्रेडिट होने चाहिए इस डीलिंग में। कौन क्रेडिट हुआ ट्रांजैक्शन में, देख लो कौन क्रेडिट हुआ। क्रेडिट में वो नाम लिखेंगे जो क्रेडिट हुए, एंट्री में जो क्रेडिट हुए। कौन कौन क्रेडिट हुआ, एक तो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो लिख दोगे सेल अकाउंट, और एक लिख दोगे यहां पर आउटपुट IGST अकाउंट। यानी कि आप अगर एंट्री बना लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन क्रेडिट हुआ। जो क्रेडिट हो रहा है वही इस वाउचर में क्रेडिट लिखकर, ऐसे क्रेडिट लिखकर सेमी कॉलम डालकर क्रेडिट के आगे लिख देना कौन कौन क्रेडिट हुआ ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में सेल क्रेडिट हुआ और आउटपुट IGST, तो ये दोनों क्रेडिट हुए। और इनके आगे अमाउंट में वो अमाउंट लिख देना कितने से क्रेडिट हुए, जैसे 10,000 से सेल और 1200 से IGST, और इनका टोटल कर देना। इनका टोटल करके कितना आ गया, 11,200। ये 11,200 आपने इनका टोटल कर देना। ये सब बीच वाले कॉलम में ही होगा, यहाँ ऊपर ही। और हाँ, इनके सामने यहाँ पर आपने डाल देना टोटल। यहाँ पे आपने वर्ड डाल देना टोटल, कि ये टोटल कर दिया मैंने, और ये टोटल के नीचे डबल लाइन कर देनी है। लेकिन ये सारा बीच वाले कॉलम में चलेगा, नीचे वाला कॉलम तो सिग्नेचर का है। तो ये आपका क्रेडिट वाउचर का मैंने परफॉर्मा बनाया है। अच्छा, क्रेडिट वाउचर है इसलिए क्रेडिट लिखते हैं। सेल को करा क्रेडिट और आउटपुट IG। और हाँ, ये जो आपने क्रेडिट लिखा ना बेटा जी, इसके नीचे ना बेटा जी एक आपको ना नरेशन भी लिखनी होगी। जब आपने क्रेडिट करा है तो यहाँ वाउचर में ये भी होता है कि नीचे नरेशन भी लिखनी होती है। ये क्रेडिट जिसको करा है कि नरेशन में यही बताना है कि क्या हो रहा है, तो आप यहाँ नीचे नरेशन भी लिखिएगा जैसे आप एंट्रीज में लिखते हैं। ये यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग, क्या नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश प्लस 12% IGST, ऐसे नरेशन लिख दीजिएगा। जो भी नरेशन होगी वो लिख दीजिएगा कि बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश प्लस टैक्स जो है वो साथ में लिख दीजिएगा। तो बेटा जी ये हमारा, ये मैंने टिक कर दिया, ये हमारा क्रेडिट वाउचर होता है। क्रेडिट वाउचर ऐसे बनता है बच्चों। एक ये सीख जाओगे तो बाकी भी सीख जाओगे, क्योंकि सबकी जो स्पेसिमन है ऐसे ही होते हैं। जब क्रेडिट वाउचर बनाना है, ऊपर लिखना है क्रेडिट वाउचर, बड़ा सा बॉक्स बनाओ, 3 पार्ट में बांट लो। पहला और तीसरा पार्ट मीडियम, बीच वाला बड़ा। पहले पार्ट में क्या आएगा, नेम, वाउचर नंबर, डेट। तीसरे पार्ट में सिग्नेचर मैनेजर, सिग्नेचर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के साइन होते हैं जो अकाउंट्स बनाता है, ये मैनेजर के। बीच वाले पार्ट के अंदर एक कॉलम साइड पे अमाउंट का, और क्रेडिट वाउचर है, बीच में लिखो क्रेडिट, लिखो क्रेडिट, लिखो सेमी कॉलम लगाओ। और क्रेडिट किसको करना है वो ही ट्रांजैक्शन देख लो क्या है।
ट्रांजैक्शन पढ़ के उसकी एंट्री कर लो, ट्रांजैक्शन पढ़ के एंट्री में देख लो कौन क्रेडिट हुआ, जो क्रेडिट हुआ उसी के आगे क्रेडिट में लिख दो सेल क्रेडिट हुआ और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट हुआ, तो ये दोनों क्रेडिट हुए, और अमाउंट लिख दो कितने कितने से हुए, और अमाउंट का टोटल भी करके दिखाना, नीचे ऐसे डबल लाइन लगाना और ये टोटल यहाँ लिखना, ये सब बनाना है, ये जो लिखा है सब करना है, कोई मिस नहीं करना है इसको, ये पूरा एक्चुअली स्पेसिमन है। और हाँ, जो क्रेडिट करोगे ना तो उसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन भी लिख देना कि क्या डीलिंग हुई थी, कि गुड्स बेचे थे जी कैश में, तो ये ट्रांजैक्शन, ये नरेशन लिख देना। ये आपका क्रेडिट वाउचर जो है वो तैयार हो गया। ये तब बनता है जब कैश रिसीव्ड हो ट्रांजैक्शन में, और ऐसी ट्रांजैक्शन में जिसमें कैश आए उनके लिए ये क्रेडिट वाउचर बनता है। तो कभी पेपर में क्रेडिट वाउचर है ऐसे बना लेना। ये हमारा क्रेडिट वाउचर का कंसेप्ट हो गया है बेटा जी।